हाय अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। सो बख्तावर की इस वीक की एपिसोड क्या शानदार थी। मतलब एक तो पिछले हफ्ते भी 2 हफ्ते के बाद एपिसोड आई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो आज की एपिसोड थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब यमुना की एक्टिंग ऑन पॉइंट ज़बरदस्त थी। हर एक सीन में एज ए बख्तू, एज ए बख्तावर, और जब ये शीदा, जब उसको वो लड़की नहीं मिल रही है, इनकार कर रही है रिश्ते की, तो उसका तरीका कार देखिए कि उसने उसको बदनाम करने की कोशिश करी। उसने लोगों को इकट्ठा करा और उसके किरदार पर उंगली उठाई ताकि वो उसका रिश्ता कबूल कर ले। वो मतलब इस तरह उसके ऊपर जब उसके किरदार पे उंगली उठेगी तो फिर उसके बाद कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी और वो उसके रिश्ते को ही मानेगी। मगर वो बख्तावर है, वो वहाँ उसने बहुत अच्छी बात अपनी माँ से बोली कि जब अगर मुझे ये शीदे जैसे लोग से शादी करनी थी या मुझे ये मालिक मकान की से शादी करनी थी तो मुझे वहाँ मामू के बेटे से ही मेरी शादी करा देती। मुझे शहर आने की क्या ज़रूरत थी, फिर मैं गांव में ही रहती। और सही बात है, वो अपने सपने जीने आई थी। तो वो जो तकलीफ थी बख्तावर की, उसे यमुना ने बहुत खूबसूरती से दिखाया है। और वो तकलीफ दिखती है, वो हर एक लड़की की तकलीफ दिखती है जो अपना एक सपना जीना चाहती है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उन सपनों को दबाना पड़ता है, ख़त्म कर देना पड़ता है। क्योंकि माशरे में वो लड़की है, उसे माशरा किस तरह से जो है ट्रीट करता है, उस वजह से वो जो है अपने सपनों को मार देती है। लेकिन वो तकलीफ उधर दिख रही थी। वो उसके हर एक मतलब जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ज़बरदस्त। वो जिस तरह से रो रही थी, जिस तरह से कही थी, पहले तो वो एक गुस्सा दिखाई थी कि ये कैसे लोग हैं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगी एज ए बख्तू। जिस तरह से उसको वो हुआ कि मतलब ये आ रहे हैं रिश्ते लेके और ये इसको मतलब शादी करना चाह रहे हैं। और जिस तरह से चाहे वो शीदा हो, चाहे वो मालिक मकान हो, लेकिन जब उसकी माँ उसे वो टॉन करती है या माँ उसे कहती है कि मतलब तूने छोटे छोटे बाल करके और इस तरह से तुम लड़का बन के तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को जो है महफूज कर पाओगी, तो वो चीज़ उसे बड़ी दुख देती है। और उस पर वो ये सारी बातें कहती है कि मुझे ताने मत देना, क्योंकि मैं एक अपना सपना जीने आई हूँ, और ना तो मैं वहीं मेरी शादी करवा देते, और अगर मुझे ऐसे लोगों से शादी करनी है तो। और सही बात है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो एक अपना सपना जीने आई है, क्यों वो इसलिए क्योंकि ज़माना उस पर उंगलियां उठा रहा है, ज़माना अपनी चालें चल रहा है, वो क्यों अपने सपने की कुर्बानी दे और क्यों ऐसे लोगों से शादी कर ले, क्योंकि माशरे के डर से, लोगों के डर से। तो बहुत खूबसूरत सीन था वो, माँ बेटी का सीन बहुत ज़बरदस्त था। और जैसे कि ये मालिक मकान, उनकी नज़र तो है ही, वो एक तरफ दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस पर भी वो जो सीन था बहुत ज़बरदस्त था जब वो उसके पास जाती है, मालिक मकान के पास, क्योंकि उसका ज़मीर बख्तू उसके सामने आता है। क्योंकि वो दो किरदार कर रही है ना, एक बख्तावर है, एक बख्तू है। तो वो कन्वर्सेशन भी कितनी खूबसूरत थी जब वो कहते कि तुमने बख्तू जो है ना, वो तुम बख्तावर का सर्वाइवल है, और जो है खुद बख्तावर की कोई पहचान, कोई आवाज़ नहीं है। तो वो इस तरह से वो जो अपने ज़मीर से बातें कर रही है, अपने बख्तू से बातें कर रही है। और उस पर बख्तावर उसे मतलब बख्तू उसे कहता है कि औरत अल्लाह की बहादुर तख्लीक है। तो एक तरफ वो उसको कह रहा है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे बता रहा है कि तुम बन के ही जियो, तुम्हें बख्तू बनने की जरूरत नहीं है, तुम औरत होते ही अपनी फाइट कर सकती हो। यही हमने हमेशा देखा है यमुना के शोज में, यमुना के जो भी किरदार हैं उनमें देखा है। तो एक तरफ मुझे थोड़ा लगा ये क्या दिखा रहे हैं कि यमुना का करेक्टर इतना वीक कैसे है कि वो बख्तू का सहारा ले रहा है। और आज की ये एपिसोड में ये बात बहुत अच्छे से बताई। वो जो यमुना से मुझे प्यार है, वो यमुना के करेक्टर से जो मुझे प्यार है, वो यमुना जो बहुत सारी लड़कियों को एक मोटिवेशन देती है, एक मतलब उनको इनकरेज करती है अपने आप में उठने के लिए, वो यमुना कहाँ गायब है, वो यमुना का करेक्टर कहाँ गायब है। और वो बख्तावर आज देखने को मिली। और जिस तरह से वो बख्तू से बोलता है और कहता है कि तुमने ना बख्तू को ढाल बनाना छोड़ दो, तो बख्तावर की अपनी आवाज़, अपनी पहचान
जो है वो बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, जाके उनको जवाब देना है तो बख्तू बन के नहीं, बख्तावर बन के देना है। इस तरह से वो कन्वर्सेशन होती है। और ये कि औरत कमज़ोर नहीं है, औरत सब कुछ कर सकती है, और वाकई औरत कर सकती है। अल्लाह ताला ने औरत को इतना ही स्ट्रॉन्ग इमोशनली बनाया है कि वो हर बार गिरती है, हर बार उठती है, और हर बार गिर के फिर हर बार उठती है और अपनी लड़ाई लड़ सकती है। तो इस तरह से, और मुझे एक तरफ लग रहा था जैसे कि ये एपिसोड मुझे भी कहीं ना कहीं बूस्ट दे रही है, मुझे इनकरेज कर रही है कि यू कुड फाइट फॉर योर सेल्फ, यू कुड स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू कुड डू एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। तो उठो। तो ऐसा फीलिंग आ रहा था मुझे। एंड देन जब वो उसके पास भी जाती है, जब वो मालिक मकान के पास जाती है, उसकी बीवी के सामने वो जवाब देने जब जाती है, जब वो कन्वर्सेशन के बाद, तो वो उसे इतनी अच्छी बात बोलती है कि मतलब इज्जत बचाने की, सहारा देने की, ये सब करने की बात कर रहा होता मालिक मकान जो है, वो उसे कह रहा होता। तो वो इतनी अच्छी बात बोलती है कि तुम मेरा बाप नहीं है, तुम सर पे हाथ रख के मुझे बेटी जैसी इज्जत भी दे सकते थे। तो वो बात बहुत सही बोली है। क्यों ही हमें किसी को इस तरह से ही इज्जत देनी है? हम उसका सहारा ऐसे भी बन सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, उसके लिए खड़े हो सकते हैं। क्यों हम औरत को ऐसे ही छोड़ देते हैं और हर तरफ से उसे दबोचने नोचने वाले लोग आ जाते हैं? तो वो सहारा बन सकते हैं। अगर कोई तन्हा है, उसे ज़रूरत है, वो कहीं कमज़ोर है। पहले तो उन्होंने अपने रूल्स ऐसे बनाए कि एक औरतों को हम घर नहीं देंगे, जिसकी वजह से उसे अपने भाई को लाना पड़ा, बख्तू को लाना पड़ा, वो दोहरी जिंदगी जीने पड़ी। और जो कि मुझे वो टाइम लगा कि नहीं, ये यमुना नहीं कर सकती है, लेकिन वो चीज़ वापस आई कि नहीं, वो जो है वो उसको थक गई है करते हुए, मतलब बख्तावर, और वो नहीं चाहती है। तो वो बख्तू उसको आके जगाता है और वो अपनी फाइट लड़ने जब जाती है, वो उसे ऐसा कहती है। जब वो शीदे से भी बात करती है, शीदे को भी जाके खुद अपना जवाब देती है। और वो कैसा इंसान है, वो कोशिश कर रहा है कि इसको किसी तरह से दबा ले, और उसके किरदार पे मतलब उंगली उठाता है, और कहते कि तुम जैसी लड़की पे कोई थूकता नहीं, इस तरह की बातें। और तो वो कहती कि मेरे किरदार पे उंगली मत उठाना, और मैं जो हूँ ना, देख ले क्या करते हैं। और वो अब एक स्ट्रॉन्ग उससे जाके अपनी बात कहती है। और इसमें ये भी एक जो दिखाया, ये जो हुरिया का दिखाया कि किस तरह से वो जो है वो लोगों की मजबूरियों को कैच कर रही है, किस तरह से वो कि अरे अच्छा, इसकी कोई परेशानी है तो हम इसको मीडिया को बुलाएंगे, इस तरह से ये पूरी एक रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा इस तरह से नाम होगा। लेकिन उसका कोई हल नहीं होने वाला है। और इस तरह की बात वो करते हैं। और उस पर जो दिलावर है वो से यही बोलता है कि जो है ना, कमजोरी को पब्लिसाइज कर रहे हैं अपने शो में, और उस मसले का हल नहीं निकाल रहे हैं। वो जो मसला है एक्चुअली उसका हल नहीं निकालना है, बस अपने लिए एक अपने आप पब्लिसिटी लेनी है, एक जो है ना कि हम हमारी पब्लिसिटी हो, पता चले कि हमने इस तरह से मदद की, और उनके दुख दिखा रहे हो, तकलीफ दिखा रहे हो, लेकिन उसका हल नहीं। तो वो बहुत सही बात है, लोग यही कर रहे हैं, लोगों के दुखों पे अपना जो है ना पैसा बना रहे हैं, अपने आप को कैश कर रहे हैं। और स्पेशली टीवी पर, मतलब मीडिया की बात है तो ऑब्वियसली कैश करके जो है टीआरपी, पैसा, यही सब कुछ है, मगर मसले का कोई हल नहीं। तो वो वाली कन्वर्सेशन बहुत अच्छी है। और वो जब मतलब एक तरफ तो वो कह रही है कि मैं इस तरह की मदद करूंगी, और दूसरी तरफ जब उसे पता चलता है कि उसकी नौकरानी जो है चली गई है, तो वो किस तरह से बोलती है कि इसके जो है ना ऐसे रिपोर्ट लिखाओ इसके खिलाफ कि वो जेवर और रकम चोरी का मतलब इल्ज़ाम लगाकर उसे मतलब फंसाने की कोशिश करी। तो एक तरफ एक अच्छा बन के लोगों में वो दिखना चाह रही है, और दूसरी तरफ असलियत ये है। तो ये दिखाने की बहुत अच्छी मतलब जो कोशिश की, जो हो रहा है माशरे में, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रही है, हर तरफ हर चीज़ हो ही रही है। हर कोई बस किसी तरह पैसा कमा ले, ये वाली बात है। लेकिन ये जो थी ना बख्तावर की, जैसे मैंने बोला एपिसोड, ये बहुत अच्छी, स्पेशली माँ बेटी की कन्वर्सेशन, स्पेशली बख्तावर की बख्तू से कन्वर्सेशन, और फिर बख्तावर का जाके अपने लिए खड़े होना,
मतलब मालिक मकान के सामने या फिर शीदे के सामने। और हमने प्रोमो में देखा कि शीदा कैसे पीछे लगा, उसे पाना है तो उसके लिए वो कितना गिर रहा है, कितना गंदा कर रहा है कि बस मैं इसको इस तरह से कर दूं कि ये मेरी ही हो जाए। और उसके लिए वो उसके पीछे लगा हुआ है किस तरह से। और मतलब बहुत ही, और ऐसे आदमी, ऐसे लोग हैं माशरे में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक लड़की महफूज नहीं होती है। 10 अगर स्ट्रॉन्ग खड़े हैं तो 5 जो है ना वो इस तरह की ही होती हैं कि जिनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, जिन्हें दबाया जाता है। और यही इसमें दिखाने की बहुत कोशिश की है जो माशरे में हो रहा है जिस तरह का। और मैंने जैसे बोला था लास्ट रिव्यू में मैंने ये बात की थी कि मतलब जो है किस तरह से जो है ना ये बख्तू बन के जो है अपने लिए मुश्किल कर ली है ज़िंदगी, लेकिन अब वो खुद अपनी इस ज़िंदगी से किस तरह से जो है परेशान है। और फिर ये वाला सीन जहाँ वो पैर दबाने की बात बोलता है दिलावर का बाप, वो वाला सीन भी इस कदर, मतलब उस टाइम आप यमुना को देखें, उस टाइम वो बख्तावर को जो अपने सपने जीने यहाँ आई थी, जो एक पढ़ी लिखी होने की वजह से ऐसी जॉब चाहती थी कि जहाँ वो अपनी पढ़ाई को यूज़ कर सके, पैसा बना ले और अपनी तालीम आगे जो है पूरी कर सके। वो जब उसका बाप उसे बोलता है पैर दबाने, उसे पता है कि वो बख्तावर है, वो बख्तू नहीं है, लेकिन उसे पैर दबाने जाना है। वो वाला जो सीन है, वो जो तजलील थी, वो जो उसका अपने अंदर जो कहते हैं ना कि इंसान टूट रहा हो, मर रहा सा हो, इस तरह की तकलीफ जो थी ना, आप देख सकते हैं। वो तजलील जब वो दबाने भी जाते तो फिर गुस्से से भेज देता है और किस तरह रो रही होती है। और दिलावर जब आता है, दिलावर से कहती है कि मैं बर्तन धो लूँगा, खाना पका लूँगा, जो है पोछा लगा लूँगा, लेकिन पैर नहीं दबाऊँगा। तो वो इतनी उसे तजलील होती है। और जब वो बोलते किसके पैर दबाए, तो बोलते आपके बाप के। उसे तो लग रहा है कि अरे ये आदमी है और ये क्यों नहीं दबा सकता, तो उसे इतनी बड़ी चीज़ उस टाइम लगती नहीं, लेकिन वो उसके लिए कितनी तकलीफ देती ये। और यमुना ने बहुत खूबसूरती से, मतलब हम सब ही जानते कि वो एक्सप्रेशन क्वीन है, वो इमोशंस को जिस तरह से दिखाती हैं बहुत खूबसूरती से, तो वो उन्होंने अपना मतलब काम बेहतरीन तरीके से इन्हें दिखाया। और वाकई ऐसा था कि मेरी खुद की आंखों से आंसू टपक रहे थे वो टाइम पे कि उतनी तकलीफ, ऐसा लग रहा था कि खुद एज ए वुमेन मुझे कोई ऐसा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही हूँ। और होता है हम भी अपनी ज़िंदगियों में बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हैं जिसकी लड़ाई हम खुद लड़ते हैं, और पूरा ज़माना ऐसे ही खाने बैठे जहाँ लोगों को लगता है अरे ये मुस्कुरा रहे हैं, ये वेल हैं, इनकी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हर औरत, हर इंसान की अपनी ही एक तकलीफ़ है और वो उससे डील कर रहा होता है। तो बहुत खूबसूरत एपिसोड है और वो एक, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बूस्ट किया है और कितनों को बूस्ट किया हो उस एपिसोड ने, कि अपनी फाइट खुद लड़नी है और मजबूती से लड़नी है। तो बहुत खूबसूरत एपिसोड थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखें हम टीवी पे बख्तावर। और मैं मतलब क्लैप करना चाहूँगी यमुना के लिए, बहुत खूबसूरत काम था बेइंतहा। मतलब किस चीज़ की तारीफ़ करूँ, हर एक जो बॉडी लैंग्वेज है, जो पूरी वो कन्वर्सेशंस थी, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो वंडरफुल। जिसने लिखे हैं वो डायलॉग, जिसने वो पूरी एक एपिसोड लिखी है, उनको भी भाई सलाम, बहुत ज़बरदस्त लिखा है। और ज़माने की ये दुनिया की, ये माशरे की ये तकलीफ़, ये परेशानी, ये किस तरह से डील करना है और किस तरह से अपनी फ़ाइट खुद करनी है, बहुत खूबसूरत एपिसोड है। तो आप देखते रहें बख्तावर ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड click the bell icon. Allah Hafiz. Bye-bye. This is Adnan Khan and this is Isha Singh. and you're watching us on Glitz Vision USA.